नंदी, प्रेत अभी तक हल्दी लेकर नहीं आया। मैं देवताओं को लाने के लिए आपके आश्रम जा ही रहा हूं, तो लौटते में मैं स्वयं ही हल्दी ले आऊंगा। रुको नंदी, हल्दी का उपयोग शरीर की कांति में वृद्धि हेतु किया जाता है, किंतु मेरे लिए भस्म से पवित्र कुछ भी नहीं। मैं भस्म का लेपन करके इस विधि को आरंभ करता। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव आदे अनंत शिव महाबली शिव महाबली शिव। पार्वती, अब और कोई तर्क वितर्क नहीं होगा। शिव हमारी मर्यादा के विपरीत हैं। परंतु माँ, महादेव ने मर्यादा के विपरीत कुछ नहीं किया है। पार्वती, शगुन की वस्तुओं के साथ पशुओं की खाल देखने के बाद भी तुम ये कह रही हो? माँ, आप भूल रही हैं कि त्रिदेव में एक देव महादेव भी हैं। जिस प्रकार नारायण के हर कार्य के पीछे एक गूढ़ अर्थ छिपा होता है, उसी प्रकार महादेव के हर कार्य के पीछे एक अर्थ अवश्य निहित होता है। उन्होंने आभूषण और अन्य उपहार भेजे, परंतु धतूरे के फूल और पशु चर्म भेजकर वो हमारा ध्यान एक परम सत्य की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। परम सत्य? हाँ माँ, वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि संसार में ऐश्वर्य, धन, संपत्ति सब आवश्यक है, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संसार में सब नश्वर है। हम सब नश्वर हैं। यहाँ जो कुछ भी है उसका अंत जन्म के साथ ही सुनिश्चित हो चुका है। वो इसी नश्वरता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर हमें भ्रमित होने से रोकना चाहते थे। किंतु हल्दी क्यों नहीं भेजी उन्होंने? माँ, हल्दी उनकी हल्दी के पश्चात ही आएगी। हमारा विश्वास कीजिए, हल्दी अवश्य आएगी। पार्वती, अगर शिव हमारे मापदंड पर खरे नहीं उतरे तो हमने आपको वचन दिया है ना माँ, और हमें पूर्ण विश्वास है कि महादेव को अपना जमाता बनाकर आप कभी निराश नहीं होंगे। सारा संसार शिव के विवाह को देखने का पुण्य कमाएगा और हम देवता होकर भी अपने प्राणों की रक्षा हेतु यहाँ छिपे रहेंगे। कुछ कीजिए देवराज इंद्र। क्या कर सकते हैं हम? इस आश्रम के परिसर से बाहर निकलते ही हम असुरक्षित हो जाएंगे। असुर आक्रमण कर देंगे हम पर। इस बार तारकासुर ये अवसर हाथ से नहीं जाने देगा। वो अवश्य हमारा संहार कर देगा। कितने कल्पों से हम इस विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब ये क्षण आया तो हम ही है कि इसके साक्षी नहीं हो सकते। ऐसे जीवन से तो देवत्व का परित्याग ही अच्छा है देवराज इंद्र।
गुरुवर, अब आप ही कोई युक्ति सुझाइए। शिव विवाह में सकुशल जाने का कोई तो उपाय होगा। उपाय केवल शिव ही है। जब समस्त मार्ग बंद हो जाए तब केवल प्रार्थना का मार्ग ही शेष रह जाता है। यदि आप सब शिव पार्वती के विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उनके भक्त बनकर सच्चे मन से उनकी प्रार्थना कीजिए। शिव अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। वो हम सबको वहां बुलाने की कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य करेंगे। जाओ नंदी, देवतागण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी प्रभु। असुरराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो चक्री? असुरराज, गुप्तचरों की सूचना के अनुसार नंदी देवताओं को दधीची के आश्रम से बाहर लाने जा रहा है। अर्थात नंदी के संरक्षण में देवता दधीची के आश्रम से बाहर आएंगे, और जैसे ही देवता दधीची के आश्रम से बाहर आएंगे हम उन पर आक्रमण कर उनका वध कर देंगे। किंतु क्या? नंदी के रण कौशल का हमें अनुमान नहीं है। यदि महादेव ने नंदी को यह दायित्व सौंपा है तो उसकी वीरता और सामर्थ्य पर संदेह करना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी तारकासुर। असुरराज, यदि नंदी महापराक्रमी हुआ, महावीर हुआ, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। हम एक ओर नंदी को आक्रमण से भ्रमित कर दूसरी ओर देवताओं का संहार करने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, इस बार देवताओं को बचने का कोई भी अवसर नहीं मिलना चाहिए। इस बार देवताओं का संहार निश्चित है। मैं स्वयं इस युद्ध में जाऊंगा। आज से ये देवता केवल लोक कथाओं में एक काल्पनिक पात्र बनकर रह जाएंगे। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व इष्ट देव की पूजा अनिवार्य है, जिससे कि कार्य के कुशल पूर्वक संपन्न होने में कभी कोई बाधा ना आए। जी पिताजी, हम पूर्ण मन से प्रार्थना करेंगे ताकि प्रत्येक रीति निर्विघ्न हो। वो तो तब होगी जब आरंभ होगी। अभी तक वर पक्ष से हल्दी नहीं आई। हल्दी नहीं होगी तो अन्य विधियां कैसे होंगी? राजगुरु, पूजा आरंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम देवतागण। मेरे प्रभु ने आप सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उनके आदेशानुसार आप सबको अपने संरक्षण में यहां से ले जाने के लिए मैं उपस्थित हूं। यदि तारकासुर ने आक्रमण कर दिया तो? निश्चिंत रहिए,
मेरे प्राण रहते आप सब सुरक्षित हैं। चलिए चलिए, शीघ्र चलिए। मेरे प्रभु के शरीर पर हल्दी का लेप, नहीं, भस्म का लेप लग रहा है। उसके समाप्त होने के पूर्व ही आप सबको वहां उपस्थित होना है। चलिए, शीघ्र चलिए। धन्यवाद नंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्य मेरे इतने सारे असुर नहीं कर पाए, वो तुमने अकेले ने कर दिखाया। इन सारे देवताओं को ऋषि दधीचि के आश्रम से बाहर निकालकर अब मैं इन सबका वध करूंगा, सबका। और स्वर्ग पर सदैव अपना आधिपत्य स्थापित रखूंगा। दोस्त, मुझे मेरे प्रभु ने इन देवताओं की सुरक्षा का दायित्व सौंपा है। मेरे रहते हुए कोई भी इन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। नंदे, हमारे मार्ग में व्यवधान मत उत्पन्न करो। व्यवधान तो तुमने उत्पन्न किया है तारकासुर। मुझे इन देवताओं को लेकर शीघ्र ही मेरे स्वामी के पास जाना है, इसलिए सामने से हट जाओ और शांति से हमें इस मार्ग से जाने दो। देखो नंदी, यदि तुम हमारा आग्रह स्वीकार नहीं कर रहे तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। असुर साथियों, आज हमारे और देवताओं के मध्य जो भी अवरोध उत्पन्न करेगा, देवताओं के साथ साथ उसे भी समाप्त कर दिया जाए और इस आक्रमण का आरंभ नंदी से हो।
किया तूने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन। अब इस वृषभ को महापाश में बांधना ही पड़ेगा। देखा तुम्हारे अंगरक्षक को असहाय पड़ा है, असहाय। अब तुम सबकी रक्षा असुर राज तारकासुर से कौन करेगा? अब मैं तुम सबका संहार करूंगा। ये पहला अवसर है जहां मैं देख रही हूं कि वर पक्ष से वधु के लिए हल्दी अभी तक नहीं पहुंची। दुर्भाग्यता की बात तो ये है कि ये अपशकुन मेरे ही नातनी के साथ हो रहा है। नानी माँ, कैलाश से हल्दी अवश्य आएगी, आप निश्चिंत रहिए। कैसे आएगी पार्वती और कब? पहले ही बहुत विलंब हो चुका है, और कितनी प्रतीक्षा करें हम। चलो मैना, देखते मिष्टान बने या नहीं। देवताओं, अब तुम्हारे विरुद्ध अमोघ शक्ति को प्रयोग में लाने का क्षण आ गया है। तुम सबका अंतिम समय आ गया है देवताओं। गुरुवर, प्रभु ने मुझ पर विश्वास कर इन देवताओं की सुरक्षा मुझ पर सौंपी है। मैं इन्हें हानि नहीं पहुंचने दूंगा। तारकासुर, तुम्हारी अचूक अमोघ शक्ति चूक गई। अब ये कभी देवता का संहार नहीं करेगी। कभी नंदी, तारकासुर, मूर्ख, ये क्या नाटक कर डाला तुमने? तुम्हें इस बात का तनिक भी आभास है कि नंदी कौन है? नंदी महादेव का सबसे प्रिय भक्त है। महादेव उसे अपने पुत्र की तरह मानते हैं, और तुमने उसी का वध कर डाला। प्रभु! सुनंदा,
आप राजगुरु से निवेदन करके किसी सेवक को कैलाश भेज दीजिए। नंदी उन्हें हल्दी देने में अवश्य सहायता करें। नंदी, ये तो नंदी की पुकार है। नंदी का जीवन संकट में है। मैंने कुछ नहीं किया। यह नंदी स्वयं अमोघ शक्ति और देवताओं के मध्य ढाल बनकर खड़ा हो गया। इसमें मैं क्या कर सकता था? तुम क्या कर सकते थे और क्या नहीं, उसका समय निकल चुका है। अब जो करेंगे वो महादेव करेंगे, और वो बहुत ही विनाशकारी होने वाला है। तुम शीघ्र ही यहां से पलायन करो, अन्यथा आज तुम्हारा अंत निश्चित है। परंतु गुरुदेव, हमें तो वरदान प्राप्त है कि भार्गसुर, यदि तुम अपनी मूर्खता को दोहराना चाहते हो तो यहां अवश्य रुको, अन्यथा शीघ्र ही पलायन करो, शीघ्र ही। नंदी, स्वर्ग पर आधिपत्य है। तुमने मेरे नंदी के प्राण छीन लिए। मैं उस स्वर्गलोक का सर्वनाश कर दूंगा। महादेव, रुकिए महादेव, रुक जाइए, ये अनर्थ मत कीजिए महादेव। एक मूर्ख की उद्दंडता और मूढ़ता का दंड सारी सृष्टि को मत दीजिए महादेव। स्वर्गलोक के विनाश का कुप्रभाव सारी सृष्टि और समस्त देवताओं का विनाश कर देगा। हम इसी क्षण नंदी को अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर देंगे, और हम आपको वचन देते हैं कि तारकासुर आपके मार्ग में कभी भी अवरोध उत्पन्न करने का तो साहस नहीं करेगा। महादेव, शांत हो जाइए। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं
त्र्यंबकं यजामहि भर्गो देवस्य धीमहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो न प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षमामृता। ॐ स्वः भुवः भुवों स्वः जं हम ॐ। नंदी, नंदी, तुम सकुशल तो हो? माँ, मेरी एक पुकार सुन के आप मुझे देखने चले आई। आपके मुंह पर ये चिंता का भाव, ये विक्षिप्तता, ये तो केवल एक माता को अपने पुत्र के प्रति लग सकता है। धन्य हो गया माते, बताए माते, मुझे प्रभु ने देवताओं की रक्षा का आदेश दिया था। मैं इन्हें कैलाश लेकर जा रहा था तो तारकासुर ने मुझे क्षतिग्रस्त कर दिया। किंतु जिनके माता पिता पार्वती और शिव हो, उसे कौन क्षतिग्रस्त कर सकता? प्रभु, अब मुझे कैलाश जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे बहुत तैयारी करनी है। पार्वती, राजकुमारी गंगा, आपका स्वागत है राजकुमारी गंगा। आप अत्यंत उत्तम समय पर आई हैं। राजकुमारी पार्वती के विवाह हेतु तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। कौन आया? नानी माँ। गंगा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। देखो, तुम्हारे बहन का विवाह होने जा रहा है। पार्वती कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पार्वती, पार्वती,
क्या हुआ पार्वती? मुझसे रुष्ट होने का कारण मुझे नहीं बताओगे? बोलो पार्वती। कोई भूल हुई है मुझसे? हमने आपको कितने विस्तार से समझाया था कि विवाह एक औपचारिक और सामाजिक आवश्यकता है। इसके अपने निर्धारित नियम और विधि विधान होते हैं जिन्हें हमें निभाना होता है। समझाया था ना? किंतु मैंने तो तुम्हारे द्वारा दिए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया। तिलक के पश्चात शगुन में क्या आया आपको ज्ञात है ना? घर में सब कितने हतप्रभ और रुष्ट हैं। और हल्दी तो आपने भिजवाई ही नहीं। हम सबको समझा के हार गए कि नहीं, कैलाश से हल्दी अवश्य आएगी। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आपको स्मरण ही नहीं है। वर पक्ष की हल्दी के आने के पश्चात ही कन्या की हल्दी आरंभ होती है। मेरे लिए तो मेरे शरीर पे लगी है भस्मी हल्दी के समान। क्या अंतर है दोनों में पार्वती? तुम चाहो तो इससे अपने कैलाश की हल्दी समझकर अपनी हल्दी की रीति संपन्न कर सकते। क्या आप क्या कह रहे हैं? इस भस्म से हल्दी की रीति कैसे? नानी माँ के अनुसार वर पक्ष से आई हल्दी में पति का प्रेम छुपा हो और आप वही हल्दी भिजवाना भूल गए। तब क्या सोच रहे होंगे कि हमारे पति हमसे प्रेम ही नहीं करते। इसकी क्षतिपूर्ति हेतु मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे निवास पर चलता हूं और सबको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नानी माँ, कैलाश से हमारे लिए हल्दी आ गई। इतनी शीघ्र? थी नानी माँ। आपको हम पर विश्वास नहीं है? नहीं पुत्री, एक तुम ही तो हो जिसमें मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारे सखी की हल्दी का मुहूर्त समाप्त होते जा रहा है। शीघ्र इसका उपकरण बना। चलो चलो मेरे साथ आओ। दीदी, हमारे विवाह में सम्मिलित होने आए। आप अनुमान भी नहीं लगा सकती हैं कि हमें आपको देखकर कितनी प्रसन्नता हो रही है। न जाने कब से मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी।
जिन इच्छाओं को अपने दायित्व के कारण पूर्ण न कर सकी, अब तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में वो सभी दंपित इच्छाओं की पूर्ति कर लूंगी। किसी भी पुत्री का कन्यादान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ था, किंतु पार्वती के विवाह से प्रतीत होगा कि हमने सारी पुत्रियों का कन्यादान कर दिया। रानी माँ, रानी माँ, नानी माँ ने आप सभी को शीघ्र बुलाया है पार्वती के हल्दी समारोह के लिए। है मस्त मगन कैलाश जगत हर्षावे हो, देखो शिव भोले भंडारी भस्म रमावे हो। आई ब्याह रचावन वेला, चहु दिस आनंद